आज के इस सबक के अंदर हम 4 ऐसी चीज़ें बयान करेंगे, अगर आपने इनको समझ लिया तो आपके लिए अरबी पढ़ना आसान हो जाएगा, आपके लिए अरबी को समझना आसान हो जाएगा। आज के इस सबक के अंदर हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे, इस्बात, नफ़ी, फ़ाइल, मफ़ऊल, इनकी तारीफ़ात भी पढ़ेंगे और इनको मिसालों से भी समझेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और इनको अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको अरबी समझना आसान हो जाए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अबू बकर तौसी है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अबू बकर तौसी ऑफिशियल देख रहे हैं। आज के इस सबक के अंदर हम इस बात, मुस्बत, नफी, मनफी, फाइल और मफूल के बारे में पढ़ेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। हाँ, हमारे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर भी जरूर करना है। अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर जरूर करना है और ये भी बताना है कि आपको ये सबक जो है समझ में आ रहे हैं कि नहीं। आपने इस्लाह भी करनी है, तनकीद भी करनी है तो कमेंट के अंदर जरूर करें। आज हमारा इल्म सर्फ का 7वां सबक है। पहले हमने 6 असबाक की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, अगर आपने पहले वो नहीं देखी तो उनको जरूर देखें ताकि आपको ये जो अरबी ग्रामर का इल्म सर्फ का कोर्स है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज हमारा इल्म सर्फ का सबक नंबर 7 है, इस्तिलाहात के बारे में। सबक नंबर 6 के अंदर हमने फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर और फेल नहीं के बारे में बात की थी। आपने सबक नंबर 6 भी जरूर देख लेना है। आज के सबक के अंदर हम इस बात के बारे में पढ़ेंगे, मुस्बत के बारे में पढ़ेंगे, नफी के बारे में पढ़ेंगे, मनफी के बारे में, फाइल के बारे में, मफऊल के बारे में। इनकी तारीफात भी पढ़ेंगे, इनकी मिसालों को भी समझेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इस बात या मुस्बत, इसको इस बात भी कहते हैं, मुस्बत भी कहते हैं। तो इस बात किसे कहते हैं या मुस्बत किसे कहते हैं तो उसकी तारीफ पढ़ने लगे हैं। अगर आपने लिखना है तो कॉपी के ऊपर जरूर लिखें ताकि आपको बाद में भी ये याद रहे। इस बात या मुस्बत फेल के होने को मुस्बत कहते हैं, यानी फेल हुआ है तो इसको मुस्बत कहेंगे। उसकी मिसाल है जैसे जाराबा, तो उसने मारा, इसका माना क्या है? उसने मारा। ठीक है, तो ये ज़ारबा, उसने मारा, हमें ये बतला रहा है कि ये काम हुआ है, यानी ज़र्ब जो हुई है ये हुई है। ऐसा नहीं है कि ज़र्ब नहीं हुई। तो ये इस बात हमें बताएगा कि ये काम हुआ है, ये फेल वाक़ई हुआ है, ये हमें पता चलेगा कि ये वाक़ई हुआ है, तो इसको हम इस बात कहेंगे। नफ़ी या मनफ़ी, ये इसके अलग-अलग 2 नाम हैं, एक ही चीज़ है। फेल के ना होने को कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह के मा ज़ारबा, उसने नहीं मारा, तो ये हमें मा बतला रहा है कि ये फेल जो है नफी है या मनफी है, यानी ये ज़र्ब का जो फेल है ये नहीं हुआ। मा ज़रबा हमें बतला रहा है कि ये काम नहीं हुआ। तो ऐसा जो फेल होगा कि जिसके अंदर किसी काम का ना होना पता चल रहा हो तो उसको हम नफी कहेंगे या मनफी कहेंगे। यानी ये फेल नहीं हुआ तो पता चल रहा है, तो इसको हम मनफी या नफी कहेंगे। उसके बाद है फाइल। अब बार बार सुनते रहते हैं कि फाइल है, मफऊल है, तो आप अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको बार बार जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। जो भी अरबी के अंदर फाइल बोला जाएगा वो उससे मुराद होगा कि काम करने वाला, आमिल जिसे हम कहते हैं उसको फाइल कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है कि मफऊल, मफऊल जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो, जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो। मिसालें देनी है, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसकी मिसाल है जिस तरह कि मैंने यहाँ पे एक जुमला लिखा है, ज़रबा ज़ैदुन अमरन। ठीक है, ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा, ज़ैद ने अमर को मारा। तो अब देखिए इस जुमले के अंदर ये जो ज़रबा ज़ैदुन अमरन है, इस जुमले के अंदर एक फेल है, ठीक है, एक फाइल है और दूसरा मफऊल है। तो ये 3 चीज़ों से जुमला बन रहा है कि ज़रबा ये फेल है, ठीक है, ये फाइल है और ये आगे मफऊल है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, फेल भी है, फाइल भी है, मफऊल भी है। ठीक है, आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कभी फाइल के साथ जुमला पूरा हो जाता है, कभी उसको मफऊल की हाजत होती है। वो आगे जाके इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। आपने ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब देखिए हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं कि ऐसा जुमला, ऐसा फेल जिसके अंदर हमें काम के होने के बारे में पता चल रहा है तो उसको हम मुस्बत कहेंगे। ऐसा फेल जिसके अंदर हमें काम के ना होने के बारे में पता चल रहा है उसको हम फेल मनफी या नफी कहेंगे। तो जो फेल करने वाला है उसको हम फाइल कहेंगे और इसी तरह जिसके ऊपर फेल का फेल वाक़े हो रहा है
उसको हम मफूल कहेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आपको ये जो आज का सबक नंबर 7 है इस्तिलाहात के बारे में, आपको ये कितना समझ में आया है और आपने कितना इससे समझा है, कितना लिखा है। कमेंट के अंदर इस बात के हवाले से आपने जरूर बताना है। और एक बार जरूर आपसे बारे दीगर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अबू बकर तौसवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको जिंदगी के अंदर बहुत आगे लेके जाऊंगा और इल्म सर्फ है, इल्म नाव के हवाले से आपको इंशाल्लाह जरूर गाइड करूंगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। हाँ, अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है हमारे लिए हौसले का सबब बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।